रावण को यदि कोई जानता है तो सोने की लंका से उसका नाम जरूर जुड़ता है। रावण को बुराई का प्रतीक माना जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि रावण जिस सोने की लंका में रहता है वो उसे किसी ने दी थी या उसने खुद उसे बनवाया था? यदि नहीं तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि इससे जुड़ा रोचक तथ्य और पौराणिक कथाएं क्या हैं। रावण को किसने दी थी सोने की लंका? हिंदू मान्यताओं के अनुसार रामायण काल में सोने की लंका थी। सोने की लंका शिव और पार्वती की थी। उन्होंने सोने की लंका बनवाई थी। माता पार्वती और भगवान शिव हिमालय पर निवास करके बहुत ही सामान्य जीवन जीते थे। पर एक बार दोनों ही जब बैकुंठ धाम पर भ्रमण के लिए निकले थे तो माता पार्वती ने देवताओं की तरह उनके पास भी एक महल होने की इच्छा जताई थी। तब भगवान शिव ने विश्वकर्मा और कुबेर को बुलाकर समुद्र के बीच सोने का महल बनवाया, जिसका नाम सोने की लंका पड़ा। सोने का ये महल पार्वती जी को बहुत प्रिय था। रावण को कैसे मिली सोने की लंका? अब आप सोच रहे होंगे कि रावण के पास सोने की लंका कैसे आई। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। मान्यता अनुसार रावण भगवान श्री राम का बहुत बड़ा भक्त था। सोने की लंका की सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। एक बार जब रावण गुजर रहा था तो उसे सोने की लंका दिखाई दी। इसकी भव्यता देखकर उसके मन में लालच आ गया, जिसके बाद उसने भगवान भोलेनाथ की तपस्या करके वरदान में सोने की लंका मांग ली थी। भगवान शिव रावण को पहचान गए थे। इसके बावजूद वो रावण को अपने द्वार से खाली हाथ वापस नहीं भेजना चाहते थे और इस तरह रावण को सोने का महल मिल गया। श्राप के चलते खाक हुई थी लंका। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब रावण ने सोने की लंका वरदान में मांग ली थी तो ऐसे में मां लक्ष्मी को क्रोध आ गया था। पार्वती जानती थी कि शिवजी अब रावण से महल वापस नहीं लेंगे, इसलिए उन्होंने क्रोधित होकर लंका भस्म हो जाने का श्राप दे दिया था। इसी के चलते आगे चलकर हनुमान जी ने अपनी पूंछ से पूरी लंका में आग लगा दी थी। जानिए गरुड़ कैसे बने भगवान विष्णु के वाहन। मां शेरावाली का वाहन सिंह है, गणेश जी का मूषक, देवी सरस्वती का हंस, कार्तिकेय का मोर और भगवान शिव का नंदी। ठीक उसी तरह भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में अनेक देवी देवताओं के स्वरूप और चरित्र का वर्णन किया गया है। प्रत्येक देवी देवता का उनके स्वरूप, आचरण और व्यवहार के अनुरूप ही उनका वाहन होता है। हर देवता अपने वाहन के माध्यम से प्रकृति के एक विशिष्ट गुण का प्रतिनिधित्व करता है। मां शेरावाली का वाहन सिंह है, गणेश जी का मूषक, देवी सरस्वती का हंस, कार्तिकेय का मोर और भगवान शिव का नंदी। ठीक उसी तरह भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ हैं। कौन है गरुड़? गरुड़ ऐसा पक्षी है जो आकाश में बहुत ऊंचाई पर उड़कर भी पृथ्वी के छोटे छोटे जीवों पर नजर रख सकता है। गरुड़ सांपों का शत्रु होता है। इस कारण कहा जाता है कि यह विष को खत्म करने वाला अर्थात आतंक को नष्ट करने वाला पक्षी है। ऐसे ही परम शक्तिशाली भगवान विष्णु सबका पालन करने वाले हैं। उनकी नजर प्रत्येक जीव पर होती है। विष्णु जी के वाहन से सदैव अपनी दृष्टि पैनी बनाए रखने एवं जागरूक बने रहने की प्रेरणा मिलती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गरुड़ की मां का नाम विनिता था, जो प्रजापति कश्यप की पत्नी थी। गरुड़ एक विशाल, अतिबलिष्ठ और अपने संकल्प को पूरा करने वाला पक्षी था, जिसे भगवान विष्णु से अमृत मिला था। ऐसे बना गरुड़ विष्णु जी का वाहन। पौराणिक कथा के अनुसार स्वर्ग में देवताओं ने युद्ध करने के बाद जिस अमृत कलश को असुरों से प्राप्त किया था, गरुड़ ने उसे देवताओं से छीन लिया था, क्योंकि इससे वह अपनी मां को डोट सांपों की मां कदरू की दास्ता से मुक्ति दिलाना चाहते थे।
कद्रू ने यह प्रस्ताव रखा कि यदि तुम मेरे पुत्रों के लिए अमृत ला दोगे तो तुम्हारी मां दासत्व से मुक्त हो जाएगी। इसके लिए गरुड़ स्वर्ग पहुंचे और देवताओं की सुरक्षा व्यवस्था को भंग करके अमृत लेकर उड़ गए। सभी देवताओं ने अमृत कलश को बचाने का खूब प्रयास किया, लेकिन गरुड़ अपने मुख से अमृत लेकर उड़ गए। गरुड़ अमृत कलश लेकर कद्रू के पास पहुंचा और उससे बोला, माते, अपनी प्रतिज्ञानुसार मैं अमृत कलश ले आया हूं। अब आप अपने वचन से मेरी माता को मुक्त कर दे। कद्रू ने उसी क्षण विंता को वचन से मुक्त कर दिया और अगली सुबह अमृत नागों को पिलाने का निश्चय कर वहां से चली गई। रात को उचित मौका देखकर इंद्र ने अमृत कलश उठा लिया और पुनः उसी स्थान पर पहुंचा दिया। दूसरे दिन सुबह नाग जब वहां पहुंचे तो अमृत कलश गायब देखकर दुखी हुए। उन्होंने उस कुशा को ही जिस पर अमृत कलश रखा था चाटना आरंभ कर दिया, जिसके कारण उनकी जीभ 2 हिस्सों में फट गई। गरुड़ की मातृभक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु गरुड़ के सम्मुख प्रकट हो गए और बोले, मैं तुम्हारी मातृभक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हूं। पक्षीराज, मैं चाहता हूं कि अब से तुम मेरे वाहन के रूप में मेरे साथ रहा करो। गरुड़ बोला, मैं बहुत भाग्यशाली हूं प्रभु, जो स्वयं आपने मुझे अपना वाहन बनाना स्वीकार किया। आज से मैं हर क्षण आपकी सेवा में रहूंगा और आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। इस तरह उसी दिन से पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन के रूप में प्रयुक्त होने लगे। अब तो लगता है कभी कुछ ठीक ही नहीं होगा। आपसे ये बात कहती न जाने कितनी यादें आपके दिल में तब आती होंगी जब परेशानी से निकलने का कोई रास्ता आपको समझ नहीं आ रहा होगा। लेकिन जब दिल टूटे तो इधर उधर देखिए, कुछ न कुछ होगा जरूर जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। लेकिन आपको अंधेरे में उजाले की झलक देखने के लिए थोड़ी मेहनत करनी होगी। इस मेहनत को कम करने के लिए हम आपके लिए कुछ खास टिप्स ढूंढ लाए हैं, इन्हें जान लीजिए। मोटिवेट होने के लिए आपको हमेशा पहले से सोची समझे साधनों और बातों पर निर्भर होने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि कई और दूसरे तरीके हैं जिनके साथ मोटिवेट हुआ जा सकता है। याद रखिए, मोटिवेशन से पहले एक्शन ही जरूरी होता है। मतलब अगर आप एक्शन में नहीं हैं तो मोटिवेशन की कोई जरूरत ही नहीं। मोटिवेशन किसी काम के लिए तो चाहिए होगा, तो पहले वो काम शुरू कीजिए। याद रखिए, सिर्फ बैठे रहकर मोटिवेशन का इंतजार करते रहना सही नहीं है, बल्कि आपको मोटिवेशन से पहले एक्शन में आना होगा। काम किए बिना मोटिवेशन की तलाश करना सही नहीं है। प्यार भी सिर्फ महसूस करने से नहीं, बल्कि किसी को प्यार जताने में दिखता है। इसलिए एक्शन कीजिए, फिर मोटिवेशन की तलाश कीजिए। हम सबको पता है कि जिम में एक्सरसाइज करने से बॉडी बनेगी, लेकिन फिर भी एक्सरसाइज के लिए मोटिवेशन की जरूरत हम सबको हमेशा पड़ती है। कई बार यही मोटिवेशन की कमी हमें इस रास्ते में आगे नहीं बढ़ने देती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम एक्सरसाइज की प्रक्रिया को एंजॉय नहीं कर रहे होते हैं। फिर तलाशते हैं मोटिवेशन, जबकि हमेशा हर कोई आपको मोटिवेट करता रहे ये जरूरी नहीं। हमेशा एक्शन में रहने की बात पहले भी कही गई है, इस बार भी यही कीजिए और इसके साथ इस प्रक्रिया को एंजॉय करने की कोशिश कीजिए। ये बात ऐसे समझिए कि हर बार मंजिल के देखना जरूरी नहीं है। कई बार प्रोसेस को एंजॉय करने में भी काफी मोटिवेशन मिलता है। जब आप मोटिवेशन लेने की कोशिश कर रहे हों और आपको कहीं से भी कुछ भी मोटिवेशन न मिले तो खुद से नजर हटाने की कोशिश भी की जा सकती है। इस तरह से आप ब्रेक के बाद खुद के बारे में सोचने की नई शुरुआत कर पाएंगे। ये और इस ब्रेक में अब दूसरों का भला भी कर पाएंगे।
ये वो समय होगा जब आप दूसरों के फायदे के बारे में सोचेंगे। जब आप उनका भला कर लेंगे तो आपको खुद एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, आप भी कुछ कमाल कर सकते हैं। बस यही फीलिंग आपको फिर से अपनी मंजिल पर फोकस करने के लिए तैयार कर देगी। आप फिर से नई ऊर्जा के साथ अपनी मंजिल के पीछे चल पड़ेंगे। आपको आत्मविश्वास आ जाएगा कि आप उसका काम कर सकते हैं, तो आप अपना काम भी पूरा कर सकते हैं। एक तरह से दूसरे की मदद करना आपके लिए मोटिवेशन का काम करेगा। जो आप चाहते हैं वो आपको नहीं मिल रहा है, इसलिए आप निराश हैं। लेकिन उस एक बड़ी खुशी के लिए छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज न कीजिए, बल्कि इस वक्त मिले वाली छोटी खुशी से ही साहस बटोरिए। आप जिस बड़ी जीत के इंतजार में हैं, उसके लिए ये छोटी जीत काफी मदद करेंगी। ये आपको मोटिवेट करेंगी। बस छोटी छोटी जीत से मिलने वाला मोटिवेशन आपको आगे लेता जाएगा। इन जीत को बड़ी जीत के लिए बेकार न जाने दीजिए, बल्कि इन्हें आप महसूस कीजिए और खुद को जोश से भर लीजिए। क्या आपको जीतने नहीं दे रहा? जब आप जीतने की कोशिश कर रहे हैं तो आपने अपनी हार पर तो फोकस किया है, लेकिन क्या कभी ये सोचने बैठे हैं कि क्या है जो आपको जीतने ही नहीं दे रहा है? यकीन मानिए, हार की वजह बनने वाले कारणों को जानकर आपको खुद ही खूब सुधार महसूस होगा। जब आप कारणों को जान लेंगे तो आप उन्हें सुधारेंगे और यही सुधार आपके लिए मोटिवेशन बनेंगे। इन कुछ मोटिवेशन के चलते आपको कहीं और मोटिवेशन तलाशने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस इसलिए अपनी जीत न मिलने के कारणों को डोट समझिए और उन्हें सुधारने की कोशिश करें। यही आपकी मोटिवेशन बनेगी। आपके पास जीत न मिलने की जो भी वजह हैं, उन्हें कहीं लिख लें। लिखकर एनालाइज करना आसान होगा। हो सकता है लिखने के बाद आपको समझ आए कि सारे कारण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर ऐसा होगा तो आप एक के साथ दूसरी वजहों का हल भी निकालते चलेंगे। इस तरह से वजहों की ये लिस्ट आपके लिए मोटिवेशन बनेगी। हार नहीं, अनुभव है। जी हां, अपनी मंजिल को पाने में आपको जो भी हार दिख रही है वो आपके लिए जीवन के अनुभव हैं। इन अनुभवों को सीख की तरह लीजिए। इस तरह से आपके लिए मंजिल पाना आसान होगा, क्योंकि इन कड़वे अनुभवों को आप दोहराएंगे नहीं। जब आप ये नहीं करेंगे तो काम कर ले जाने का मोटिवेशन आपको खुद ब खुद ही मिल जाएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़े।